अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइन करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे नबी में झूमकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर जोर से पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, काफी देर से आप आज की इस उर्स मुबारक की मुबारक महफिल में बैठकर उलमाए रब्बानीन से बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप समाअत कर रहे हैं। मेरी तरफ तवज्जो कीजिए और थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ हमें मुलाहिज़ा कीजिए। एक हिंदू पंडित शायर कलम उठाता है, नबी की मोहब्बत में लिखता है, गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। कहने बाबा जिंदाबाद। जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। देखिए, जिनका हाथ ठीक है उठाइए। अगर हाथ में कोई तकलीफ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हाथ ठीक है नबी के नाम पर उठ जाए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। कुछ लोग तो मसरूर होके हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग मजबूर होके हाथ उठा रहे हैं। सारे लोग मसरूर होके उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह। अभी भी यहाँ कुछ कुर्सियां खाली हैं, आप अगर चाहें तो उठकर यहाँ आके बैठ सकते हैं। इधर वाले जो लोग बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आकर जगह ले लीजिए। तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। हिंदू पंडित शायर ने एक शेर लिखा। दूसरा शायर पंडित सोमनाथ सोमी ने कहा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, कहिए सुभान अल्लाह। वाह, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। क्या हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। एक शायर कहता है, अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। क्या बात है, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। एक संस्कृत का शायर कहता है, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुख हरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता
दातामह्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम। ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि दो दशरा बिलवलम शुभ मंगलम मंगलम। ए आमना बहु मंगलम। ए हलीमा सुधी मंगलम। क्या कहने, वाह 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 कह दीजिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हमने जो शेर पढ़ा आपको समझ में आया? नहीं आया? बड़ी ज्यादा ये आवाज डिस्टर्ब कर रही है। हमने जो शेर पढ़े हैं संस्कृत में वो समझ में आया है? नहीं आया है? समझना चाहते हैं सब लोग? जितने लोग समझना चाहते जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो हंगामा हो रहा है उसे होने दीजिए। आपकी समात बड़ी अच्छी है। हम जो शेर पढ़े हैं उसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पीछे वाले जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप वहां ना बैठकर आगे आ जाइए। एक आदमी उठ गए हैं, दूसरा आदमी भी उठ जाए, तीसरा आदमी भी उठ जाए और करीब आ जाए। सुभान अल्लाह। ये लोग उठ के आगे आ रहे हैं, सारे लोग करीब आ जाइए और कुछ मैं सुना दूंगा। अभी आप नकीब आज़म हिंदुस्तान, अदीब शहीर, नकीब अहले सुन्नत हजरत तबीब आलम तबीब साहब से बड़ी अच्छी नकाबत, अच्छे अशार आप मुलाहिजा मुशाहिदा कर रहे हैं। मुझसे पहले शायर अहले सुन्नत हजरत हसीबुल्लाह जिगर फलावली साहब से बड़ी अच्छी शायरी आप समात कर रहे थे। मेरे बाद भी कई शोरा हजरात आएंगे जिनका नाम आपने सुन लिया है। बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं होगी, बस थोड़ी देर आप इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाइए। जरा मचल के एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी आदत यह है कि तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैरत से हमको देख रहे हैं। सब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आप भारत में रहते हैं मुसलमानों, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, इंडिया है। मैंने आपसे कलमा पढ़ने को कहा तो कुछ लोग कलमा पढ़े, कुछ लोग हमको देखते रह गए। आप भारत में रहने वाले सुन्नी खुशनसीब मुसलमान है। यहाँ भारत में आपसे मैं एक सवाल करूं, आप उसे जवाब दें। भारत में सूरज निकलता है कि नहीं निकलता है? अच्छा एक बात बताइए, हमारी आवाज आप तक खैरियत से पहुंच रही है ना? उर्स कमेटी वाले ने बड़ा अच्छा इंतजाम इंसराम किया है। जहां कुर्सी का इंतजाम किया, पंडाल का इंतजाम किया, अच्छे माइक का इंतजाम किया, अच्छे उलमा का इंतजाम किया, वहीं ये नारा लगाने वाले, चादर चढ़ाने वाले का भाई इंतजाम आगे ही से कर दिया है ना। ये हंगामा हो रहा है, आवाजें आ रही है जिससे डिस्टर्ब होता है बयान करने वाले को भी और सुनने वाले को भी। लिहाजा ये काम पहले हो जाना चाहिए। उर्स में चादर पोशी का एक सिलसिला पहले हो। बहरहाल छोड़िए, हमारी आवाज अगर आप लोग तक पहुंच रही है तो हमारी आवाज में आवाज मिलाकर आप सबूत दीजिए कि आपकी आवाज यहाँ आ रही है। तो जरा अगर हमारी आवाज मिल रही है, मैं समझ जाऊं कि आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, जरा जोर से एक बार मचल के बोल दें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हम कहना ये चाह रहे थे, मैंने कलमा पढ़ाया तो कुछ लोग पढ़े, कुछ लोग हमको देखते रह गए। हजरात, आप जिस हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारते हैं, आपके अगल बगल में कई ममालिक है। आपके एक तरफ में नेपाल है, दूसरी तरफ में पाकिस्तान है, फिर भूटान है। एक तरफ ध्यान देना, हिंदुस्तान में अपने वक्त से सूरज निकलता है, अपने वक्त से डूब जाता है। नेपाल में भी अपने वक्त से सूरज निकलता है, डूब जाता है। भूटान में भी
अपने वक्त से सूरज निकलता है, डूब जाता है। लेकिन भारत वालों, आप कितने खुशनसीब हो, इंडिया वालों आप कितने खुशनसीब हो। मैंने आपसे कलमा पढ़ने को कहा तो आप देखते रह गए। हिंदुस्तान में सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, डूबता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेता है। क्या कहने, वाह। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए, इतने बड़े मजमे में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, साइंस के जानकार लोग बैठे हैं। साइंस वालों का कहना है कि इंडिया में जब सूरज निकलता है, क्या निकलता है? जोर से कहिए, कहाँ निकलता है इंडिया में? इंडिया में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? आप तो स्कूल से पढ़ के आए हैं, कॉलेज से पढ़ के आए हैं, साइंस वाले हैं, मैथ वाले हैं, क्या क्या फिजिक्स वाले हैं, क्या क्या पढ़ के आप आए हैं। हम तो मदरसा वाले हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, पहले पूछना चाहते हैं कि इंडिया में सबसे पहले सूरज किस जगह निकलता है। सारे लोग मुंह ताक रहे हैं, हमसे पूछिए। इंडिया में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? और जिस वक्त सूरज निकलता है ना, वहां की सेल्सियस डिग्री 66 होती है। कितनी होती है? 66। और जब सूरज डूबता है उस वक्त वहां की सेल्सियस डिग्री, वहां के तापमान 92 हुआ करती है। तवज्जो से समाप्त करना। आप कहेंगे मौलाना, भारत में सूरज निकल गया 66 डिग्री पर, डूब गया 92 डिग्री पर, क्या मतलब निकलता है? तवज्जो करना, 66 पे जो सूरज निकलता है, ये 66 अल्लाह के नाम का अदद है, और डूबता है तब 92 हुआ करता है। ये 92 मोहम्मद के नाम का अदद है। पता चला, जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेता है। जिंदाबाद, जोर से बोलो सुभान। नारे रिसालत। तो जब भारत में सूरज अल्लाह का नाम ले और डूबे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ले, तो हम मुसलमानों को कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो जरा एक बार सब लोग पढ़ें, तकरीर शुरू करते हैं। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको पढ़ने आता है जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि भारत के पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा है। कृष्णातान्यतम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्तिमा संग्रम खुदारम ला इलाहा पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। जपो नामे मोहम्मदम एको बचिम चला भूतांतरात्मा एकम रूपियम बौद्धाय करो तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराओ हस्परिकात अकायम सुकरम अपरनम अशनाविरम अपापिदम सोशवा। समझ गए? समझ में आ गया? गजब नारा लगाया यार आपने। लाठी लेके आओ। ओहो परेशानी। तो मैंने जो संस्कृत पढ़ी वो आपको समझ में आया? जोर से बोलिए ना। अच्छा लगा? हाँ, वही अच्छा लगता है जो आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन हम मतलब समझाने वाले हैं, मतलब सुनाने वाले हैं। अगर सुनने का मिजाज है तो दोनों हाथों को उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। अगर आपकी आवाज इतनी ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज अगर नबी के नाम पर बुलंद हो सकती है तो इतना जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज गढ़वा से निकले तो करबला होते मदीना पहुंच जाए। बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
हजरात बड़े अच्छे हैं आप, बड़ी अच्छी है आपकी समाज, सुनते जाना। ये आज उर्से मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह जिसमें हम और आप तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ हिंदू मुसलमान सारे लोग जमा होते हैं। उर्स कमेटी वालों ने कहा हमारे उर्स में, हमारे इस जलसे में हिंदू बिरादरान भी तशरीफ लाते हैं। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान हैं हम, इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, हर मोड़ पर उसी धर्म का प्रचार करेंगे। जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए। हम अभी संस्कृत सुनाने वाले हैं, मतलब सुनाने वाले हैं। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा होने वाली है। अब एक बात बताओ मुसलमानों, आप तकरीर सुनते रहते हैं, आप जलसे में आते जाते रहते हैं, चतुर्वेदी हजरात से बड़ी तकरीर आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज मेरा मुताला आप मुलाहिजा करो। उर्से पाक में बैठे हैं, हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम आत्मा प्रवेशांति पराशाभूति मपास्ते संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। बहुत सारे मंत्र और सूत्र हमने पढ़ दिया। इसी का तर्जमा करूं तो 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन बहुत कम टाइम में इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी बातें सुनाने की कोशिश करूंगा। मचल के मेरी तरफ ध्यान देकर एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सुनने के लायक हो गए हैं। आप इत्मीनान और सुकून से बैठिए, मुझको देखते रहिए, संस्कृत मुलाहिजा करते रहिए। हजरात इस वक्त पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। कितने धर्म के मानने वाले लोग हैं? हर धर्म के मानने वाले, हर धर्म के चाहने वाले, हर धर्म के पैरोकार अपने अपने धर्म का मंत्र अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ा करते हैं। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, अरबी जबान में अपना कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे हिंदू लोग यहाँ आए हुए हैं, जहाँ से चाहे हमारी आवाज सुन रहे हैं या सुनना चाहते हैं तो हमारी गुफ्तगू को सुने। तवज्जो करना, जिस तरह इस्लाम धर्म में, जिस तरह इस्लाम धर्म में एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो इसको ना पढ़े तो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। जन्नत अगर कलमा ना पढ़े तो मुसलमान नहीं हो सकता है। बात सही है? सही है? हाथ उठा के बताइए कितने सही है? पूरे 100% सही। उसी तरह हिंदू धर्म में एक मंत्र है, जो न पढ़े तो वो हिंदू ही नहीं हो सकता। हमने एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी हमारे धर्म में कलमा है, जो इंसान नहीं पढ़े तो वो जन्नती नहीं हो सकता, आपके धर्म में भी कुछ ऐसा है? तो कहा हाँ, और ये मंत्र सबको नहीं मालूम। जिस तरह यहाँ 200, 300, 400, 500 मुसलमान बैठे हैं, सबको कुरान पढ़ने आता है? नहीं ना, सबको नहीं पढ़ने आता। उसी तरह हिंदू में सबको संस्कृत पढ़ने नहीं आता, सबको रामायण नहीं मालूम, सबको गीता की बात नहीं मालूम। जिस तरह न आपको सबको न हदीस पढ़ने आता है न कुरान पढ़ने आता है, उसी तरह हिंदू समुदाय में न सबको संस्कृत पढ़ने आता है, न उसे गीता का इल्म है, न उसे रामायण का इल्म है, न उसे मनुस्मृति का इल्म है। तवज्जो से ध्यान देना और सुनते जाना। हमने पंडित जी से पूछा था कि हमारे धर्म में एक मंत्र है, जो इंसान न पढ़े तो जन्नत में नहीं जा सकता, इंसान न पढ़े मुसलमान नहीं हो सकता। आपके धर्म में भी कोई ऐसा मंत्र है? कहा हाँ हाँ। हमने कहा वो कौन सा मंत्र है? तो उसने कहा हमने कहा क्या मतलब? उसने कहा देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट स्टैंड, गॉड इज वन इन द होल वर्ल्ड। जरा मचल के कह दीजिए नबी के नाम पे सुभान अल्लाह।
और जोर से। हमने कहा क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब होता है? नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का माना होता है नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उनकी किताब कहती है यकम ब्रह्म उदित्यम, यकम का माना एक, ब्रह्मा का माना खुदा, उदित्यम का माना सबसे बड़ा। वो कहते हैं यकम ब्रह्म उदित्यम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है, द्वितीय निनाना दूसरा नहीं है, निनानास्ते किंचन ना दूसरा हो सकता है। तवज्जो से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म का ये कलमा है, उनके यहाँ पढ़ा जाता है, लेकिन अब उधर जाना नहीं चाहता, मैं असली गुफ्तगू की तरफ आना चाहता। अगर सुनने का मिजाज है, ध्यान दे रहे हैं, तो बार बार मैं आपको हाथ उठवा रहा हूँ। एक बार और हाथ उठा के सबूत दीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बार बार इसलिए हाथ उठवा रहा था, मैं आपको जगा रहा हूँ, सुनने के लायक बना रहा हूँ। मेरे बाद इसी स्टेज पर बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा की आमद होने वाली है, जो बयान करेंगे, जो आपको सुनाएंगे और आपके जन्नत के बागों में सैर कराएंगे। जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। सुनते जाना। हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम अंत आत्मा प्रावे शांति। उर्से पाक है, उर्से मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह है। तवज्जो करना, हम सुन्नियों का अकीदा है, हम मुसलमानों का ईमान है, हम मुसलमानों का अकीदा है अल्लाह वाले दुनिया में होते हैं तब भी अता करते हैं और दुनिया के जाने के बाद भी अता करते हैं। अल्लाह वाले या अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं। आइए हिंदू धर्म की किताब को पलटते हैं और पूछते हैं ये अल्लाह वाले कौन है। तवज्जो से सुनते जाना। उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। ए लोगो, ए संसार में रहने वाले मनुष्य, ए दुनिया में रहने वाले लोग, अगर तू कामयाब होना चाहता है, जरा जोर से, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं जरा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह सारे लोग। ये वेद व्यास की पुकार है। अगर कामयाब होना चाहते हो, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अरबी की ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, यानी हम गुलामों के आका। गौर से सुनते जाना, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूँ। अगर हमारी बात को आप टाल रहे हैं, अगर न सुनने के मिजाज रखते हैं, तो ये आपकी कमी है। तवज्जो के साथ सुनना, बड़ी कीमती बात बयान करता हूँ। उनकी किताब क्या कहती है? दूसरा रास्ता नहीं है, कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता। हमने पूछा ये ईश्वर का कल्पना कौन है, ये संसार का दाता कौन है, ये कल की अवतार कौन है? हजरत मौलाना तबीब आलम तबीब ने कहा इब्राहिम रजा तुम क्या बोल रहे हो, ये तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो तू मेरे मुस्तफा के बारे में कह रहा है, हिंदू धर्म की किताब अगर कल की अवतार कहती है, अंतिम महर्षि कहती है, ईश्वर की कल्पना कहती है, तो कहने दो हमारा कुरान मुजम्मिल कह रहा है, हमारा कुरान मुदस्सिर कह रहा है, हमारा कुरान उसे तहा वो यासीन कह रहा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेचारे नारा लगा रहे हैं, आप उनको ऐसा देख रहे हैं जैसे कोरोना लेके आया हुआ है। नारे का जवाब न देना चाहिए, उनको देख रहे हैं आप। कुछ लोग नारे का जवाब देख रहे थे और कुछ लोग नारे को देख रहे थे। नारे का जवाब दीजिए मेरे साथ, नारे तकबीर। ये कैसी बुखालत है, लोगों के दिल पर लगाते हैं नारे, मगर धीरे धीरे उनको रखो यार।
खैरियत है ना आपका? टावर ठीक ठाक काम कर रहा है कि कहीं से एक पॉइंट छूट रहा है? नहीं नहीं, उसको मजबूती से रखिए, है ना। जरा मेरे साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो से ध्यान दीजिए। का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। हमने कहा वो रास्ता कौन है? कहा मोहम्मद अरबी की ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने शायर आजम से पूछा, सरकार हिंदू धर्म की किताब कहती है कि कल की अवतार को, उनके ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, आप कुछ कहना चाहते हैं? शायर आजम ने कहा, इब्राहिम रजा ये तेरा भाषा है, तू बोलता रहा, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना जिंदगी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक अकाशिया के रंग कुरान मजीद को रखिए और सीरत मुस्तफा का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोल दीजिए, जरा जोर से। पीछे वाले लोग भी बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। आइए ना, अभी घबरा क्यों रहे हैं? इतना ना संस्कृत सुनाऊंगा कि आपका मिजाज हरा हो जाएगा। हमारे हिंदू भाई सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया, लेकिन मतलब सुनेंगे तो वो भी मचलने लगेंगे। तवज्जो है। आगे लिखते क्या कि मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। हमने वेद व्यास से कहा, वेद व्यास जी मोहम्मद की जिंदगी को अपनाने के बाद कामयाबी मिल जाएगी। तो उसने कहा उसके बाद क्या करना होगा? कहा इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम। अब देखो मजा आएगा, तवज्जो करो। आप जिस मकसद से बैठे हो, उनकी किताब कहती है इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम का। उसके बाद अल्लाह वाले से, यानी अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती करो। सुभान अल्लाह। इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम, अल्लाह वालों से अगर दोस्ती करोगे तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। मस्जिद देखें, मस्जिद देखें, मस्जिद देखें। कितने लोग, जरा हाथ उठाइए। ओहो, अभी भी कुछ लोग मस्जिद नहीं देखे हैं। तो पढ़ते हैं ईद बकरीद की नमाज, सिर्फ जनाजे की नमाज दो मस्जिद, क्योंकि ईद बकरीद की नमाज होती है ईदगाह में, जनाजे की नमाज जनाजा गांव में, है ना। तो कुछ लोग ईद बकरीद ही से काम चला लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ जनाजा ही से काम चलाते हैं। आपने ऐसा हाथ उठाया मस्जिद के नाम पर कि हम कंफ्यूज हो गए। एक गांव में एक मस्जिद में बैल घुस गया। कौन घुस गया? कौन घुसा? बैल। बैल, बैल जानते हैं, देखे हैं? 10-20 साल के बाद नहीं देखिएगा, खत्म हो गया उसका मामला, है ना। अब ट्रैक्टर आ गया, क्या क्या आया, बैल का मामला खत्म हो गया। 20-25 साल के बाद जब किताबों में बैल का तज़किरा होगा तो छोटा छोटा बच्चा सोचेगा ये बैल को पता नहीं जनरेटर से तस्वुर करेगा कि मोटरसाइकिल से तस्वुर करेगा, वो जानेगा नहीं कि बैल क्या था। तवज्जो करो, तवज्जो। एक गांव की मस्जिद में बैल घुस गया, है ना। तो इमाम साहब लाठी लेके आए, अब बैल को मारा, बैल चिल्लाता हुआ भाग गया। तो बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को कहे मारो रे? कहा मारा बैल को? मौलाना बोले कि तुम्हारा बैल मस्जिद में घुस गया था, अगर पैखाना पेशाब कर देता तो क्या होता? बोले कर देता तब ना। का कर देता तो क्या होता? तो बैल वाला बोला कर देता तब ना। का अगर कर देता तब क्या होता? तो बैल वाला गुस्से में आया, का मौलाना कितने दिन से इस गांव में रहते हो? का 3 साल से। का बैल बेअक्ल है इसलिए ना मस्जिद में आ गया, हमको कभी देखा है मस्जिद में? कौन बैल था? उससे बड़का बैल वही था। का हमको कभी देखा है? तो मैंने कहा मस्जिद देखा है। तो कुछ लोग हाथ उठाए, कुछ लोग धीरे से हाथ उठाए। जरा सारे लोग हाथ उठा के एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह।
या अल्लाह जिन जिन लोगों ने बार बार हाथ उठाकर तेरे रसूल का नाम लिया है सबको करोड़पति बना। कुछ लोग बोले आमीन आमीन आमीन, मन कुछ लोगों का गदगद हो गया। बोला उर्से पाक में आए हैं, इब्राहिम रजा ने कहा करोड़पति बना दे, अगर मलंग शाह बाबा का कर्म हो गया तो हम करोड़पति बन जाएंगे। अब करोड़पति होंगे तो बगल बगल का मकान जमीन सब खरीद लेंगे। नहीं, उर्से मलंग शाह में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, दिल में इरादा करो, मलंग बाबा का कर्म हो गया, उलमा की दुआ हो गई, गौसे पाक की अता हो गई, करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदूंगा, गरीब की बेटी की शादी कराऊंगा। जरा जोर से। हाँ मैं बयान कर रहा था, इंदरम मित्रम रूरवम गुरदवानम, कहा कि अगर अल्लाह के वली से दोस्ती करोगे ना इंदरम मित्रम तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। तवज्जो से ध्यान देना। एक बात और पूछना चाहता हूँ, इसमें जो लोग मुरीद हैं वो हाथ उठाए, जो मुरीद है। अच्छा, जब आप मुरीद हुए थे तो आपके पीर ने बताया था कि कहो मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, कल से नमाज पढ़ूंगा या अभी से नमाज पढ़ूंगा। तो पता ये चला कि जब आदमी अल्लाह के वली के करीब जाता है ना तो वहां से मस्जिद का रास्ता मिल जाता है। जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। मस्जिद का रास्ता मिलता है, मस्जिद का रास्ता मिल जाता है वहां से। हिंदू धर्म की किताब कहती है मस्जिद का रास्ता मिलेगा। हमने कहा पंडित जी मस्जिद का रास्ता मिलेगा तो क्या होगा? आगे लिखते हैं आत्मा प्रवेशांति, जब तुम मस्जिद जाने लगोगे, अपने रब की इबादत करने लगोगे, रब के बारगाह में सजदा करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने नकीब आजम से पूछा सरकार क्या मस्जिद जाने से, क्या इबादत करने से आत्मा को शांति मिलती है? इन्होंने कहा कि तुम अपना भाषा कहाँ से लाए हो तुम जानो, लेकिन मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी अल्लाह का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तरफ अपनी किताब रखो, दूसरी तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और रब की इबादत का पता लगा लो। जरा जोर से तो बोल दो और जोर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली बार इस उर्स के मौके से आपके इस गढ़वा में मेरी हाजिरी हुई है। कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे हैं सब कुछ ठीक है, मौलाना संस्कृत भी सुना रहे हैं, माना भी सुना रहे हैं, लेकिन ये बार बार हाथ क्यों उठवा रहे हैं, बार बार सुभान अल्लाह क्यों बुलवा रहे हैं? हजरात मैं इसलिए बार बार सुभान अल्लाह बुलवाता हूँ और हाथ उठवा के या रसूल अल्लाह बुलवाता हूँ ताकि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ जाए। चलते रहिए सुभान अल्लाह, पढ़ते रहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। उठिए तो, अब बैठिए तो, अगर में जाइए तो, बाहर निकलिए तो, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तो, मोबाइल का बटन दबाइए तो। कल से इतना करेंगे। बेटा कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गया, माँ कहेगी क्या हुआ? बोला कभी नहीं सुभान अल्लाह पढ़ता था, उर्स में से आया है, हर वक्त सुभान अल्लाह पढ़ता है, चलता है तो पढ़ता है, उठता है तो पढ़ता है, बैठता है तो पढ़ता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, उर्से मलंग शाह बाबा में यहाँ की कमेटी वालों ने खुतबा को बुलाया, शोरा को बुलाया, इब्राहिम रजा को बुलाया, तबीब आलम तबीब को बुलाया, जिगर पलामवी को बुलाया, पता नहीं किस किस को बुलाया, बड़े बड़े खुतबा शोरा को बुलाया। सबों ने सुभान अल्लाह की फजीलत बयान कर दिया है। तुम्हारा बाप सुन लिया है, अब तुम्हारा बाप सुभान अल्लाह कहने के आदी हो गया है। चलता है तो सुभान अल्लाह बोलता है, बैठता है तो सुभान अल्लाह बोलता है, खड़ा होता है तो सुभान अल्लाह बोलता है। ए बेटा बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। जरा जोर से, जोर से तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो
तो अल्लाह के वली के पास जाने से मस्जिद का रास्ता मिलता है।